वास्तव में 7 दिन में मरने का श्राप केवल परीक्षित को नहीं, हम सबको लगा हुआ है। हम भले ही कितना भी कह लें, हम 20 वर्ष के, 26 वर्ष के, 30 वर्ष के, 50 वर्ष के, लेकिन जन्म हमारा 7 ही दिन में होता है और 7 ही दिन में हम मर भी जाते हैं। शनिवार से लेकर के और रविवार से लेकर शनिवार तक 7 ही दिन है। इन्हीं में ही जन्मेंगे, इन्हीं में ही ब्याह करेंगे, इन्हीं में ही मर जाएंगे। ये 7 दिन का श्राप अकेले परीक्षित को नहीं है, सबको लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, परीक्षित के पास तो फिर भी ये बात उसको पता है कि उसको आगे 7 दिन बाद मरना है। जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय पूछते हुए परीक्षित जी मानो हम सबको केंद्र में ले रहे हैं, क्योंकि हमको तो अगले क्षण का भी नहीं पता कि हम जीवित रहेंगे कि नहीं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए ताकि हमारी अंतिम श्वास निकले उससे पहले हम कुछ ऐसा कर जाएं जिससे हमारी मुक्ति सुनिश्चित हो जाए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। राजन, आप पूछते हैं कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, तो सर्वश्रेष्ठ उपाय तो यह है कि जब उसकी अंतिम श्वास निकल रही हो उस समय वो भगवान को याद कर ले बस। फिर चाहे जीवन में उसने कितने भी पाप किए हों, कितने भी दूषित कृत्य किए हों, कितना भी वो स्वपच जाति में जन्मा हो, कितना भी उसने भक्ष खाया हो, यदि वो अपनी अंतिम श्वास निकालते समय भगवत स्मरण कर ले तो उसकी मुक्ति निश्चित है। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। राजन, योगी नाम नृप निर्णीतम, बड़े बड़े योगियों में यह निर्णय निकाला है कि भाई अंते नारायण स्मृति, अंत में यदि भगवान का स्मरण कर लिया जाए तो मुक्ति निश्चित है, मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन प्रश्न उठता है कि हमें पता थोड़ी हमारा अंत कब होने वाला है, हमारा अंत तो कभी भी हो सकता है, तो फिर क्या करें? तब हमारे यहां पर दूसरा उपाय बताया गया, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। इतना जप करो, इतना नाम जपो ठाकुर जी का, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे आदि आदि ठाकुर जी के नाम हमारी जिह्वा पर चलते रहें अनवरत, तो कभी भी अंत होने वाला होगा तो भगवत नाम अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि हमारी तो दिनचर्या है, हम जपात सिद्धिर जप करते ही रहते हैं ठाकुर जी के नाम का। लेकिन बंधुओं, एक बहुत बढ़िया बात हमारे शास्त्रों में बताई है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नाही। जन्म जन्मांतर तक बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ध्यानी, तपस्वी इसी बात का प्रयास करते हैं कि अंतिम श्वास में भगवत नाम मुख से प्रकट हो जाए, लेकिन वही नहीं हो पाता। बहुत सावधानी से इस विषय को सुनिएगा। व्यक्ति हर क्षण में भगवान को याद कर लेगा, लेकिन यही विधि का विधान है, यही संसार की माया है कि वो जब अंतिम श्वास ले रहा होगा उसी समय उसको भगवान याद नहीं आएंगे, बाकी सब याद आ जाएगा। ऐसे में क्या किया जाए? तब हमारे ऋषि महापुरुष सब कहते हैं, बोले अपने जीवन में इतना नाम उच्चारण करो, इतना भगवान का नाम गुणगान करो कि यदि अंतिम श्वास में तुम भगवान का नाम ना ले पाए तो जीवन पर्यंत तुम्हारे लिए गए नाम का प्रभाव यह होगा कि अंतिम समय में यदि तुम भगवान का नाम नहीं ले पाए तो ठाकुर जी तुम्हारा नाम ले लेंगे और तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। ये साधु महात्मा वृंदावन में आओ, हरिद्वार में जाओ, ये 24 घंटा माला क्यों जपते रहते हैं? क्यों जपते रहते हैं? बड़े बड़े वैष्णव सदा हाथ में माला लगाए रहते हैं, 24 घंटे भगवत नाम उनका चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि यदि अपनी जीवित अवस्था में हमने भगवान को बहुत स्मरण किया, हमने भगवान का खूब नाम उच्चारण किया, तो उसका परिणाम यह होगा कि अंतिम समय में ठाकुर जी हमारी लाज रख लेंगे। अगर हम उनको याद नहीं कर पाए तो चिंता की बात नहीं, वो हमको याद कर लेंगे। इसलिए हमारे यहां विधान बताया, बोले जब तक जीवित हो भैया
सुबह दोपहर शाम हंसते बैठते उठते जागते खाते पीते हंसते, हर स्थिति में ठाकुर जी को याद करो, स्मरण करते रहो। ठोकर लग जाए तो नारायण का नाम, उबासी लो तो नारायण का नाम, छींक आवे तो नारायण का नाम, उठो तो नारायण का नाम, नींद आवे तो नारायण का नाम, कहीं कुछ अच्छा सुन लो तो नारायण का नाम, कहीं कोई अशुभ सुन लो तो नारायण का नाम। हर स्थिति में नारायण 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 मुख से चलता रहे, राम 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 मुख पर आता रहे, कृष्ण 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 ये जिह्वा कहती रहे। यही मुक्ति का उपाय है। अब ये तो थी मुक्ति की बात, लेकिन शुक्राचार्य जी महाराज तो ये चाहते ही नहीं है कि परीक्षित मुक्ति मांगे। राजन, तुमने मुक्ति के बारे में पूछा, मैंने तुमको बता दिया, लेकिन मैं तुमसे अब कुछ बात करना चाहता हूं। परीक्षित जी बोले, जी भगवान आज्ञा करो। शुक्राचार्य जी बोले, राजन, मुक्ति के लिए 7 दिन होना, 7 घंटे होना, 7 मिनट होना, 7 सेकंड का होना भी जरूरी नहीं है। बहुत ध्यान दीजिएगा बात पर। मुक्ति पाने के लिए 7 वर्ष, 7 महीने, 7 दिन, 7 घंटे, 7 मिनट, 7 सेकंड होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि 7 साल मिलेंगे तभी तुम्हारी मुक्ति होगी, 7 महीने मिलेंगे, 7 दिन मिलेंगे तभी मुक्ति मिलेगी ना। राजन, यदि एक क्षण भी मिल गया, एक क्षण, और उस एक क्षण में भी यदि हरि कह दिया और तुरंत प्राण निकल गए तो मुक्ति निश्चित है। लेकिन विचार करो, तुमको 7 दिन प्राप्त हुए हैं, शमीक ऋषि जिसने तुमको श्राप दिया वो चाहता तो यह भी कह सकता था कि अभी इसी वक्त तक्षक सर्प डस दे और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाए, लेकिन उसने ऐसा श्राप नहीं दिया। उसने कहा आज के 7वें दिन, सप्तमे हनि, 7वें दिन तुमको तक्षक सर्प डसेगा। ये 7 दिन मिले हैं तुमको, और इन 7 दिनों में तुम वो मांग रहे हो जो एक क्षण में हो सकता है। समझ में आ रही है बात? राजा परीक्षित कहते हैं, श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं, आज तो पहला दिन है, यदि आज 7वां दिन होता, अंतिम क्षण चल रहा होता, तुम्हारे प्राण निकल रहे होते, और उस समय भी यदि मैं आ जाता तो तुमको मुक्ति दिला देता। राजन, तुम्हारे पास तो 7 दिन बचे हैं। राजा परीक्षित बोले, तो भगवान क्या मैंने गलत प्रश्न किया? बोले नहीं, तुमने प्रश्न अच्छा किया, लेकिन संसार के लिए अच्छा किया, अपने लिए नहीं किया। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, 7 दिन में मुक्ति नहीं, मुक्ति तो एक क्षण में भी मिल सकती है, लेकिन 7 दिन तुमको मिले हैं, तुम इन 7 दिनों में मुक्ति नहीं भक्ति मांगो। और भक्ति का प्रभाव यह होगा कि इन 7 दिनों में कथा सुनकर के, भगवत भागवत में रसास्वादन पान करके, उसमें विलीन होकर के 7 दिन बाद तक्षक सर्प के दंशन के बाद भगवत दर्शन मुक्ति से मिलेगा। लेकिन कथा यदि सुन लोगे, भक्ति यदि मांगोगे, तो तक्षक सर्प के आने से पहले शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का तुम्हें दर्शन भक्ति के प्रभाव से हो जाएगा। एक बात कहें, ताली तब बजाओ जब बात समझ में आवे। यदि बात पल्ले नहीं पड़ी तो ताली नहीं बजाना। यहां मुक्ति और भक्ति में भेद की बात चल रही है। तुम मुक्ति मत मांगो, भक्ति मांगो राजन। 7 दिन बचे हैं तुम्हारे पास। इन 7 दिनों में कथा सुना करके, हां यह जरूर है कि साक्षात्कार ठाकुर जी का तुमको हो जाएगा। और राजन, एक बात मुझे बताओ, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं कि भैया हमने जीवन भर गला फाड़ फाड़ के कथा की, हमने जीवन भर अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के जगह जगह जाकर के कथाएं की। अभी यहां कथा 12 को पूरी करेंगे, 14 से अहमदाबाद में शुरू कर देंगे, 22 को अहमदाबाद में पूरी करेंगे, 23 को एक दिन की कथा गांधीधाम गुजरात में, और फिर 24-25 2 दिन कच्छ नारायण सरोवर में, बिल्कुल पाकिस्तान का बॉर्डर, वहां कथा करेंगे। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं कथाएं लगी रहती हैं। हमने जीवन भर इतनी कथाएं करी, जगह जगह जाकर के हजारों लोगों को कथा सुना करके भक्त बनाया, और उसके बाद भी भगवान ने हमको क्या दिया? मुक्ति दे दी। चलो व्यास जी तुमको मुक्ति दे देते हैं, एक बात कह रहे हैं। अच्छा चलो मुक्ति मिल गई। अब जैसे हम वैकुंठ गए तो वैकुंठ में जाकर के हमने क्या देखा कि
हमको एक आसन दे दिया, बोले यहां बैठ जाओ, अब यहीं पर रहना है आपको। जैसे ही उस आसन पर मैं बैठने लगा तो मैंने विचार किया, भाई देखें तो सही और किस किस को मुक्ति मिली है। तभी हमने देखा कि उस पंक्ति में रावण भी बैठा था, उस पंक्ति में कंस भी बैठा था, उस पंक्ति में पूतना भी बैठी थी, उस पंक्ति में शूर्पणखा भी बैठी थी। क्यों? इन सबको भी मुक्ति मिली है। हम यहां जीवन भर कथा गाते 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 वृद्ध होके मृत्यु को प्राप्त होके वही मुक्ति प्राप्त कर लें जो मुक्ति रावण कंस आदियों को भी मिली है। इतनी भक्ति करने का, इतनी कथा सुनाने का, इतना भजन करने का केवल ये फल मिला हमको। इसलिए भैया हमारे वृंदावन में कहते हैं मुक्ति नौन सी खारी लागे, मुक्ति भी नमक जैसी खारी लगती है भक्ति के आगे। क्यों? बोले मुक्ति के बाद तो तुमको जाना पड़ेगा ठाकुर जी के पास, लेकिन भक्ति यदि दृढ़ हो गई तुम्हारी तो इसी जन्म में, इसी जीवन में ठाकुर जी आएंगे तुम्हारे पास। इसलिए हम कथा के द्वारा मुक्ति नहीं भक्ति मांगते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं बात, हम भगवान के पीछे पड़ जाएं ये एक साधारण बात है, लेकिन हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी हमारे पीछे पड़ जाएं ये विशेष बात है। मीराबाई के पीछे ही पड़े थे ठाकुर जी, सूरदास, तुलसीदास, रैदास, कबीरदास, इनके पीछे ठाकुर जी पड़े थे, ये थोड़ी पड़े ठाकुर जी के पीछे। हमें भी अपनी भक्ति ऐसी करनी है, हमें भी अपना जीवन ऐसा करना, अपना भजन ऐसा करना है। अनुब्रजाम में हम नित्यम, ठाकुर जी फिर हमारे पीछे पड़े रहें। यही मूल भक्ति का उद्देश्य है, भक्ति पथ का उद्देश्य यही है। राजा परीक्षित चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, बोले भगवान अब मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मेरे जीवन के 7 दिन शेष बचे हैं, कृपा करके मुझे अब भक्ति प्रदान करो। समीचीनम वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य त्ववानघ तमो विशीर्यते मह्यम हरेः कथयत कथा। आप मुझे भगवान की मंगलमयी कथा सुनाइए प्रभु, कृपा करो। तब यहां से श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत की कथा सुनाते हैं। और परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज मुझे सृष्टि बताइए, ये सृष्टि प्रसंग क्या है, ठाकुर जी सृष्टि कैसे करते हैं। तब संपूर्ण सृष्टि प्रसंग सुनाया गया, चतुश्लोकी भागवत बताई गई, किस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान की और उसी चतुश्लोकी भागवत के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का सृजन किया। आदि आदि भाव सृष्टि प्रसंग में सुनाए गए। यही सृष्टि का प्रसंग श्री विदुर जी को मैत्रेय मुनि सुना रहे हैं हरिद्वार में। विदुर जी महाराज कहते हैं, प्रभु ये सृष्टि कैसे बनती है इसके बारे में मुझे बताओ। तो बंधुओं, भगवान के नाभि से कमल प्रकट होता है, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी को ठाकुर जी आज्ञा करते हैं, ब्रह्मा ऐसी सृष्टि करो कि जो मेरा भजन भी करे और कर्म भी करे। तब ब्रह्मा जी ने स्वेदज, अंडज, जरायुज और उद्भिद इस प्रकार से सृष्टि करना प्रारंभ किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने पेड़ पौधे वृक्ष आदि इन सबको बनाया। ये सब कर्म करते हैं, भजन नहीं करते। इसके बाद में स्वेदज बनाए, कीड़े मकोड़े आदि इन सबको बनाया, ये सब भी कर्म करते हैं, भजन नहीं करते। फिर जरायुज बनाए, हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, शेर, चीता, इन सब का निर्माण किया, ये भी कर्म करते हैं, भजन नहीं करते। उसके बाद अंडज बनाए, अंडे से पैदा होने वाले जीव जंतु बनाए, ये सब भी कर्म करते हैं, भजन नहीं करते। तो ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हो गए, क्या करूं मैं, जो भी कुछ बना रहा हूं सब कर्म करने वाले बन रहे हैं, ऐसी सृष्टि बनाऊं जो कर्म भी करे भजन भी करे। तब ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकी भागवत का पुरुषण किया और तत्पश्चात उन्होंने मानव की रचना की। 84 लाख योनियों में सबसे अंतिम योनि है मानव। बाकी की सारी योनियों को ब्रह्मा जी बना रहे थे केवल एक प्रैक्टिकल के रूप में, देख रहे थे बना बना के कैसे क्या होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं समस्त योनियां इस पृथ्वी के कहीं ना कहीं पूरक ही हैं, इस पृथ्वी को कहीं ना कहीं पोषण ही करती हैं। अंत में बनाया मानव। मानव में सबसे पहला मानव कौन बना? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भगवान के प्रथम अवतार हैं। ये ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए पहले मानव।
इन्हीं को भगवान का प्रथम अवतार माना गया। जैसे ही सनत कुमारों का निर्माण हुआ, ब्रह्मा जी बोले, बालकों मैंने तुमको क्यों बनाया? सनत कुमार बोले, आपने हमको भजन करने के लिए बनाया है। बोले, नहीं, ये बात तो तुम्हारी अच्छी है, भजन तो करना ही है, लेकिन कर्म भी तो करना है। सनत कुमार बोले, हम कर्म करना नहीं जानते, हम तो भजन करना जानते हैं। अब ब्रह्मा जी दूसरी दुविधा में फंस गए। पहले सारे कर्म करने वाले बन रहे थे, भजन नहीं कर रहे थे, और अब केवल भजन करने वाले बनने लगे। तब ब्रह्मा जी ने अपने ही अंग को दो भागों में विभाजित किया, जिसमें दाहिने अंग से स्वयंभू मनु और बाम अंग से शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ। दोनों को ब्रह्मा जी ने आज्ञा की, जाओ पृथ्वी पर सृष्टि करना प्रारंभ करो। हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य पृथ्वी को हरण करके ले गया, जिसके वध के लिए ब्रह्मा जी की नासिका से बराह भगवान प्रकट हुए। बोलो बराह भगवान की जय। बंधुओं, बराह भगवान सूकर के रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए। ये प्रसंग जब कभी कभी कहता हूं तो, और श्रीमद् भागवत का प्रत्येक प्रसंग ही जब कहता हूं, कभी कभी रोए खड़े हो जाते हैं, अभी भी होने लगे। और किस बात को सोच करके होने लगते हैं कि हमारे ठाकुर जी और हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म कितना विस्तृत है, कितनी ऊंची सोच है हिंदुओं की और हमारे सनातन धर्म की। हमारे भगवान कौन बन के आए? सूकर बन करके आए। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो बराह भगवान को। जितम जितम ते जित यज्ञ भावन त्रयीं त्वं स्वाम परिधुन्वते नमः। यद रोम गरते शुनिलुरध्वर तस्मै नमः कारण सूकरायते। लोग कई हमारे हिंदू धर्म में ही ये पूछते हैं, मूर्ति पूजा क्यों करते हैं हम लोग? मंदिर जाना जरूरी क्यों है? शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाएं हम? ये सब अंधविश्वास है, आदि आदि लोग ऐसी बातें करते हैं। और चलो हिंदू नहीं करते तो बाकी के लोग तो, कई लोग कसर नहीं छोड़ते, मंदिर तोड़ देते हैं, मूर्तियों को तोड़ देते हैं। लेकिन हमारा हिंदू धर्म केवल मंदिर और मूर्तियों में ही विद्यमान नहीं है। हम तो सूर्य की भी पूजा करते हैं, बुझा दो सूर्य को। हम तो समुद्र की भी पूजा करते हैं, सुखा दो समुद्र को। हम तो वृक्षों की भी पूजा करते हैं, काट दो वृक्षों को। हम तो नदियों की भी पूजा करते हैं, सुखा के दिखाओ नदियों को। हम तो मछली की भी पूजा करते हैं, नष्ट करके दिखाओ। हम तो शेर की भी पूजा करते हैं, हम तो हाथी की भी पूजा करते हैं, कहां तक जाओ, हम तो सूकर की भी पूजा करते हैं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। हमारे यहां प्रत्येक वस्तु में ठाकुर जी को देख करके उसको पूजा करने का विधान है। केवल मंदिर और केवल मूर्तियों तक सीमित नहीं है हिंदू वैदिक सनातन धर्म। जिधर दृष्टि घुमाओगे, अभी अधिक मास आने वाला है, पुरुषोत्तम मास जिसको कहते हैं। पुरुषोत्तम मास में तो चलने वाली हवा भी नारायण का स्वरूप हो जाती है। 4 साल में एक बार आने वाला पुरुषोत्तम मास, इसमें सब कुछ भगवतमय हो जाता है। एक प्रकार से इसको ऐसा मानो कि भगवान ही पृथ्वी पर विचरण करते हैं, वायु के रूप में, धूप के रूप में, वर्षा के रूप में, कण कण में ठाकुर जी विद्यमान होते हैं पुरुषोत्तम मास में। इस बार आ रहा है, 17 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा और 17 अगस्त तक। इस बार 2 श्रावण भी आ रहे हैं, तो ये पुरुषोत्तम मास है। तो हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म कितना विस्तृत है, सब में ठाकुर जी विद्यमान है। आप एक जीव ऐसा नहीं बता सकते जिसमें हमारे यहां ठाकुर जी को ना देखने का विधान कहा गया हो। सब में देखो, सबको पूजो, सबको वंदन करो। एक नाथ जी महाराज गंगोत्री से गंगा जल भर के रामेश्वरम पैदल पैदल जा रहे थे। महीनों तक चलते 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 जब रामेश्वरम पहुंचे तो प्रसन्न हो गए। रामेश्वरम का गौपुरम देख करके, शिखर देख करके मन में विचार उठने लगा कि भैया आज तो हमारा जीवन धन्य हो गया, इतने महीनों की तपस्या आज पूर्ण हो गई हमारी। आनंदित हो गए। बहुत ध्यान से सुनो। गंगोत्री से गंगा जी का जल भर करके चले श्री एकनाथ जी महाराज
जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में, ना जाने कहां कहां से भ्रमण करते हुए महीनों बाद रामेश्वरम पहुंचे। और केवल एक ही उद्देश्य था कि गंगोत्री का जल जो मैं भर के लाया हूं, ये रामेश्वर भगवान पर अपने हाथों से चढ़ाऊंगा। कहां? गंगोत्री उत्तर में, रामेश्वरम दक्षिण में। इतनी लंबी यात्रा चल करके रामेश्वरम पहुंचे। जैसे ही रामेश्वर भगवान के मंदिर के सामने पहुंचने लगे, दिखाई देने लगा सुंदर रामेश्वर भगवान का मंदिर, एक नाथ जी नाचने लगे, आनंदित हो गए, बोले जय हो, अब मेरी तपस्या पूर्ण हो जाएगी, अब मैं ये गंगाजल रामेश्वर भगवान को चढ़ा दूंगा। इतने में ही समुद्र के किनारे एक गधा, वो प्यासा पड़ा हुआ था, उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, मृत्यु होने वाली थी, प्यास से व्याकुल गधा बिल्कुल तड़प रहा था। और ये दृष्टि एक नाथ जी ने देख ली। एक नाथ जी ने जैसे ही उसको देखा, मन में विचार करने लगे, अरे प्यासा गधा है, बिलबिला रहा है, इसको पानी चाहिए, समुद्र का जल खारा होता है, आसपास कहीं पोखरा तालाब भी नहीं जो ये पानी पी ले, अगर थोड़ी देर पानी नहीं मिला तो प्राण निकल जाएंगे। मन में विचार करने लगे, मेरे हाथ में गंगोत्री का जल है, मैं चाहूं तो इसको पिला सकता हूं, लेकिन ये तो मैं शंकर जी पर चढ़ाने के लिए लाया हूं, इतनी दूर, इतने महीने चल करके। लेकिन मन में विचार करने लगे, हे भोलेनाथ मुझे क्षमा करना, किसी जीव की हत्या देख करके मैं आप पर जल चढ़ाऊं, मुझे नहीं लगता आप इससे प्रसन्न होंगे। और हमारे सनातन धर्म में तो आप कण कण में विद्यमान हो, तो क्या आप इस गधे में नहीं हो? एक पंथ दो काज करूंगा, ये गंगोत्री का जल मैं इसी के मुख में डालूंगा, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो यही स्वीकार कर लेना, और नहीं स्वीकार करो तो कोई बात नहीं, इसको जीवित कर देना। और तुरंत महाराज वो गंगोत्री का जल ले जाकर के गधे के मुख में डाल दिया। जैसे ही मुख में पड़ा, भगवान शिव प्रसन्न हो गए और गधे में से ही रामेश्वरनाथ प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के एक नाथ जी से कहा, एक नाथ जी एक बात सत्य कहूं, इतने महीने आप गंगोत्री से पैदल चल करके रामेश्वरम आए, आप अगर भीतर मंदिर में जाके शिवलिंग पर गंगा जी का जल चढ़ाते तो मैं केवल प्रसन्न होता, प्रकट नहीं होता, लेकिन आपके इस भाव ने मुझे प्रसन्न नहीं प्रकट कर दिया। एक बात कहूं बंधुओं, अपनी पूजा में, अपनी सेवा में, अपने नियम में ऐसा विधान रखो, ठाकुर जी प्रसन्न हो, यह काम नहीं करना है, ठाकुर जी प्रकट हो, यह काम करना है। सेवा ऐसी करनी है, पूजा ऐसी करनी है, साधना ऐसी करनी है कि ठाकुर जी प्रकट हो। कथा केवल ऐसी नहीं करानी है कि बस हो गई कथा, पंडाल लगवा दिया, लोग आए बैठे सुने चले गए ना। कथा ऐसी करानी है कि कथा 7 दिन की ऐसी हो जाए कि लगे कि हाँ प्रत्येक दिन ठाकुर जी, आज रघुनाथ जी प्रकट हुए थे, आज मानो पवन देव कथा में पधारे थे, आज मानो श्री हनुमंत लाल प्रकट हुए थे, आज मानो द्वारिकाधीश आते हैं ठाकुर जी, प्रत्यक्ष अनुभव होता है लोगों को। कथा ऐसी हो। हमारे इस कथा के मुख्य यजमान गेंदलाल जी पूरे भाव से रहते हैं, खूब भाव से कथा कराते हैं। कई लोग होते हैं वो कथा कराते हैं, बड़ी कथा होती है तो ज्यादा समय ना तो कथा को दे पाते और ना व्यास जी को दे पाते, व्यवस्थाओं में ही इतने लग जाते हैं। लेकिन हमारे गेंदलाल जी बढ़िया हैं, हमारे साथ भी हमको भी खूब समय देते रहते हैं, वहीं रहते हैं पास में ही, और सब व्यवस्था बोले कि सब संभलती रहेगी, लेकिन महाराज जी आए उनको भी समय दें, पूरी कथा बैठ के सुनते हैं, ये अच्छी बात है। और श्रोता आप सभी अच्छे हो। आज कथा में हमारे राहुल केला से आए हैं गोपाल जी बगड़िया, ये भी बड़े अच्छे श्रोता हैं। इन्होंने राहुल केला में कथा कराई थी सितंबर में हुई थी ना। हाँ, पूज्य पिताजी महाराज की कथा 2006 में भी हुई थी यहाँ खरसिया में, हमारे बजरंग जी जिंदल जी के यहाँ। उस कथा के तो हमने चर्चे ही सुने आज तक, चाहे हमारे परिकर के लोग हों, चाहे पिताजी महाराज कहते हों, चाहे यहाँ के भी लोग जो उस कथा में गए, सब उसके चर्चे बताते हैं। बोले महाराज जी ऐसी कथा हुई। हमारे पंडित जी बता रहे थे, महाराज जी खरसिया रेलवे स्टेशन पर यह अनाउंस नहीं हो रहा था कि फलानी रेल आ रही है, यह अनाउंस हो रहा था कि खरसिया में कथा होने वाली, व्यास जी जिस ट्रेन में आ रहे हैं वो ट्रेन आ रही है। तो सेवा, पूजा, कथा, नियम, साधना ऐसी हो कि ठाकुर जी प्रसन्न नहीं प्रकट हो जाएं। कोई मुझसे कहता महाराज जी कथा करानी है, मैं ये नहीं कहता कि भव्य कराओ, सत्य बताएं हमारी भव्य, मैं कभी नहीं कहता कि कथा भव्य कराओ, मैं कहता हूं कथा दिव्य कराओ। भव्य तो सब्जी मंडी भी होती है, लेकिन ज्वेलरी की दुकान दिव्य होती है।
कथा दिव्य होनी चाहिए, सेवा दिव्य होनी चाहिए, साधना दिव्य होनी चाहिए, हमारा भजन दिव्य होना चाहिए, भव्य नहीं। भव्य हाथी होता है लेकिन दिव्य चेंटी होती है। उस हाथी को भी पागल करने की सामर्थ्य चेंटी के अंदर होती है। दिव्यता रखो अपनी प्रत्येक भाव में। भगवान बराह प्रकट हो गए और प्रकट होकर के रसातल से पृथ्वी को लाकर के पुनर्स्थापित कर दिया और पुनर्स्थापित करके हिरण्याक्ष नामक उस दैत्य का वध कर दिया और पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ। पृथ्वी पर प्रथम मानव स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी देवहूति का प्रादुर्भाव हुआ और इनकी 3 बेटी 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटी हुई और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और आगे के प्रसंग में यहां पर देवहूति कपिल देव संवाद सुनाया गया। देवहूति माता और कर्दम ऋषि का विवाह हुआ। इनके यहां पर 9 पुत्री हुई और 10वें पुत्र के रूप में साक्षात भगवान कपिल पधारे। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। देवहूति माता को जब यह बात पता चली कि मेरे पुत्र साधारण नहीं है, साक्षात भगवान हैं, तो एक दिन देवहूति माता ने समय अनुकूल जानकर के कपिल भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे कुछ प्रश्न किए। इसी को कपिल देवहूति संवाद कहते हैं। आओ हम लोग थोड़ी देर श्रवण करें। निर्वेणा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधम तम प्रभु। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, श्रीमद् भागवत का सबसे ज्यादा ज्ञान वर्धक प्रसंग है ये। पूरा तो नहीं कहूंगा लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ भाव इसमें से बताऊंगा। देवहूति माता अपने पुत्र भगवान कपिल से प्रश्न करती हैं, हे प्रभु, आपने हमको इंद्रियां क्यों प्रदान की हैं? सब लोग इधर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द, ये बहुत योग्य विषय है। सब लोग पीले पीले वस्त्र पहन के बैठे हो, क्यों बैठे हो? नंद घरानंद मनाने के लिए। लेकिन उसका अधिकार तो यही प्रसंग देंगे। इन ज्ञान को स्वीकार करोगे तभी उस उत्सव का अधिकार मिलेगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। देवहूति माता कहती हैं, भगवान एक बात बताइए, आपने हमको शरीर में इंद्रियां क्यों प्रदान की? कितनी इंद्रियां होती हैं हमारे शरीर में? 10 इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रिय होती हैं और 5 कर्म इंद्रिय होती हैं। एक प्रकार से यह समझ लीजिए कि हम जीवात्मा इस शरीर रूपी बंगले में रहते हैं और इस शरीर रूपी बंगले में हमारे 10 नौकर हैं। नौकर क्यों होते हैं? ताकि मालिक की जरूरतें पूरी कर सकें। आंखें दी सुंदरता देखने के लिए, कान दिए सुंदर सुनने के लिए, जीव दी सुंदर चखने के लिए, खाने के लिए। 10 इंद्रियां हैं जिनमें से 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्म इंद्रिय हैं। तो ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? ये मुंह के अंदर अंदर ही 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं। आंख, नाक, जीव, कान और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। सीधी बात, जिनसे भी आपको कुछ पता चलता है, कुछ ज्ञान मिलता है, वही ज्ञान इंद्रिय। सुंदरता का पता आंखों से चलता है, पहली ज्ञान इंद्रिय। स्वर का पता कानों से चलता है, दूसरी ज्ञान इंद्रिय। सुगंधि का पता नासिका से, तीसरी ज्ञान इंद्रिय। स्वाद का पता जीभ से, चौथी ज्ञान इंद्रिय। गर्मी ठंडी हवा का पता त्वचा से, 5वीं ज्ञान इंद्रिय। और ऐसी होती है 5 कर्म इंद्रियां जिनसे हम कुछ करते हैं। हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, मलमूत्रादि परित्याग जहां से करते हैं। ये 10 इंद्रियां होती हैं हमारे शरीर में। अब देवहूति प्रश्न कर रही है कि आपने हमको ये 10 इंद्रियां क्यों प्रदान की है नाथ? भगवान बोले, ये 10 इंद्रियां आपको हमने इसलिए दी ताकि इन 10 इंद्रियों के मार्ग पर चल करके आप हमारी प्राप्ति कर सको।
आंखों से हमारा दर्शन कर सको, कानों से कथा सुन सको, जीव से प्रसाद पा सको और गुणगान गा सको, हाथों से करताल बजाओ, पैरों से परिक्रमा लगाओ, प्रत्येक इंद्रिय से हमारा भजन करो, इसलिए हमने दी है। और इनसे कर्म भी कर सको, इसलिए भी दी है। लेकिन माता कहती है, बोले कि ये भजन तो करती नहीं, 10 इंद्रियां भोग विलास में पड़ी रहती हैं। आंखें कहती हैं सुंदर दिखाओ, कान कहती हैं भद्दे गीत सुनाओ, जीभ कहती है भद्दा खिलाओ, भद्दा पिलाओ। हे नाथ, हम इन असद इंद्रियों को संभालते 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 हार चुकी हैं, लेकिन ये इंद्रियां संभल ही नहीं रही हैं। जीव का मन हो जाए कि रसगुल्ला खाना है, तो एक रसगुल्ला खिला दो, उसके बाद जीव की इच्छा नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। जीव दोबारा इच्छा करेगी। इसी जीव को यदि कुसंगति मिल जाए, दोस्त यार बैठ करके थोड़ा पिला देते हैं, एक बार तो शौक शौक में पिया, उसके बाद तो आदत ही लग गई, अब ये जीव छोड़ ही नहीं पा रही है। बहुत ध्यान से सुनो, हमारी प्रत्येक इंद्रिय विषयों के अधीन हो चुकी है। नाथ, मैं अपनी इन असद इंद्रियों को कैसे संभालूं, इनको कैसे सुधारूं, कृपा करके मुझे बताओ। मैं इंद्रियों से कैसे निवृत्त हूं, मुझे कृपा करके बताओ। तब भगवान कहते हैं कि योग आध्यात्मिकः पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मां, इंद्रियों को सुधारने की जरूरत नहीं है। ये आंखों को, कानों को, जीभ को, हाथ को, पैर को, बाकी की इंद्रियों को सुधारने की जरूरत नहीं है। तो बोले इन सब का एक ही पावर पॉइंट है, इन सब का एक ही मेन स्विच है, उसको सुधारने की जरूरत है। बोले कौन? चित्त, हमारा मन। मां,